जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। आप अपनी स्क्रीन पर जो आग के शोले देख रहे हैं, ये उस मदरसे में आग लगी थी जिसमें हम अभी मौजूद हैं। ये मदरसा श्रीनगर के अंदर नाइक बाग नट्टीपुरा में मौजूद है और पिछले 15 साल से दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। बच्चे यहाँ आकर तालीम हासिल करते थे, लेकिन अचानक से आग लगती है और मदरसे का नुकसान होता है। मदरसे की 2 मंजिल खाकस्तर हो चुकी हैं। चूँकि 4 मंजिला मदरसा था, तो ऊपर की जो 2 मंजिल थी वो इन्होंने लकड़ी की तामीर की थी। वहाँ पर बच्चे सोते भी थे, वहाँ उनके बिस्तरे भी थे, वहाँ उनका सामान भी था। लेकिन आग ने ना उनका सामान छोड़ा, ना उनका बिस्तर छोड़ा, ना ही मदरसे की उस बिल्डिंग को छोड़ा। अब मदरसे की 1-2 मंजिल आप देख रहे हैं और देखें इसकी क्या कंडीशन है और क्या हालत है। मदरसे की पूरी तरीके से ये ऊपर वाली मंजिल भी यानी दूसरी मंजिल भी खाकस्तर आपको नज़र आ रही होगी। खिड़कियाँ जल चुकी हैं, किचन वाशरूम बल्कि पूरी तरीके से ज़र्रात बिखरे हुए आपको नज़र आएंगे। इस टाइम मदरसा बुरी कंडीशन में है, आपके ताउन का मोहताज है। चूँकि मदारिस इस्लामिया आप लोगों के ताउन से चलते हैं, आप ही के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आम लोग आते हैं, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे, सब के बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके ताउन से ये इदारा चलता है। अब इनके लिए परेशानी और मुश्किलात यहाँ पर पेश आ रही हैं। मदरसे के ताउन की ज़रूरत है, जैसा ताउन होना चाहिए था नहीं हो सका। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस मदरसे का ताउन भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि तमाम लोगों तक पहुँच सके। वहीं मदरसे के मोहतमीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से सारी तफसीलात जानेंगे कि आग लगने के क्या कुछ कारण रहा, किस वजह से आग लगी और क्या क्या इनको परेशानियाँ पेश आ रही। हज़रत, हम तो बज़ाते खुद मदरसे के अंदर मौजूद थे जी तो चौथी मंजिल से आग नमूदार हुई। हमारे यहाँ 2 मंजिल लकड़ी की थी, जगह की तंगी की वजह से हमने ऊपर की 2 मंजिल लकड़ी की ही बनाई थी। तो चौथी मंजिल से आग नमूदार हुई, फिर तीसरी में आई। तो बाहर से जब लोगों को पता चला, उन्होंने शोर मचाया, तो हम 3-4 लोग जो अंदर थे बाहर निकल के भागे। जैसे गेट से हम बाहर पहुंचे तो तकरीबन 10 मिनट के अरसे के अंदर आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। हमें अंदर आने का कुछ मौका ही नहीं मिला, यानी एक किताब भी हम बाहर नहीं निकाल सके। तो बजाय तो पावर शॉट की वजह से ही हुआ है। इससे ऊपर 2 मंजिल और थी जो लकड़ी की थी। ये साइड में हमारा दाईं तरफ किचन है, किचन के बर्तन भी जल गए। आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ हमारे बाथरूम है, इसके अंदर लगे हुए गीज़र, वॉशिंग मशीन, ऊपर जहाँ टंकी रखी है तो वहाँ पर टंकियाँ 2-3 थी, वो भी जल गई। फिल्टर मशीन जिससे पूरे मदरसे में पानी सप्लाई होता था। फिर इसके ऊपर जो बिस्तरे रखे हुए थे, बच्चों के कपड़े, बिस्तरे, इस हाल के अंदर जहाँ खाना खाते थे, लाइब्रेरी की किताबें, तो ये 2 मंजिलें जब जली तो तीसरी मंजिल जो है जहाँ ये सारा सामान था, ये भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुकी है। तो किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, किसी बच्चे को कोई चोट लगी हो? अल्लाह का फजल हुआ कि जानी नुकसान नहीं हुआ, चूँकि 2:15 बजे हमारी ज़ोहर की नमाज़ होती थी। सारे बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुँच गए थे। हम लोग जो है निगरान वगैरह यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, तो 3 से 4 लोग जो हम बड़े थे वो यहाँ पर मौजूद थे। बच्चे सारे के सारे मस्जिद के अंदर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान से अल्लाह ने बचा लिया। जी, तो जब से आग लगी है उसके बाद से मदरसे में आपको भी परेशानियाँ हो रही होंगी। किस तरीके से आप आगे सिस्टम चला रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं और किन लोगों ने आपकी मदद की, हुकूमत की तरफ से या फिर यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आम लोगों की तरफ से क्या कुछ मदद हुई आपकी? असल में मदरसों को जो चंदा आता है वो तो आवाम का चंदा ही आता है। जी आम लोग जो है हस्बे इस्तेताद मदद कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 45 से 50 लाख तक का नुकसान हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि नकदो जिन्स के एतबार से हमारी कितनी मदद हुई, तो अब तक तकरीबन 5 से 6 लाख की मदद जो है, कोई बर्तन वगैरह, कोई बिस्तरे थोड़ा बहुत हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी काफ़ी मदद दरकार है, जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि आगे इस काम को आगे कैसे बढ़ाएँ। फिर हमने क्या किया कि हमारी जो मस्जिद आपको दिखाई गई, उस मस्जिद के अंदर हमारी जो है वो क्लासें चल रही हैं, तो वहाँ पर आर्ज़ी तौर पे हमने किचन बनाने का प्रोग्राम बनाया है। अभी बनाया नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी माली मुश्किलात भी हैं, अभी उसका इंतज़ाम करना है। तो बच्चों को वहाँ तालीम के लिए हमने शिफ्ट कर दिया। मुस्तकिल तालीम इंशाअल्लाह छुट्टियों के बाद वहीं होगी, तो आर्ज़ी तौर पे किचन वगैरह वहाँ ही बना रहे हैं। अब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, जो लाइब्रेरी की किताबों का लाखों का नुकसान हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में बड़ा सोच समझ के ही कदम उठाना है, चूँकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल। तो कितने साल से आप ये इदारा चला रहे थे? ये हमारा इदारा तकरीबन 20 साल से चल रहा है। शुरू में 5 साल यहाँ से नीचे बडशा नगर में स्टेडियम कॉलोनी में किराए की बिल्डिंग में रहा इदारा, तो तकरीबन 15 साल से इदारा यहाँ पर ही है। तो ये ज़मीन हमने हासिल की थी आधी कुनाल, इसके अंदर हमने ये बिल्डिंग बनाई थी। तो फिर बाद में हमें मस्जिद भी उधर ली, एक जगह ली। तो 20 साल हो गए आज इस इदारे को पूरे। तो तमाम तफसीलात बताने के लिए यहाँ के मुहतमिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि कई साल से ये इदारा दीनी खिदमत अंजाम दे रहा था। आग लगने की वजह से मदरसे की बिल्डिंग खाकस्तर हो चुकी है, लेकिन चूँकि जिस
तरह की इनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, ताउन की ज़रूरत थी, वो नहीं हो पाया। और गुज़रते दिन के साथ लोग भूल जाते हैं और फिर इन लोगों के लिए परेशानी होती है। आप जानते हैं जो इदारे चलते हैं वो लोगों की मदद से, लोगों के ताउन से चलते हैं और लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं। ये लोग अपना दिन-रात लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वक़्त देते हैं। फिर अब ये परेशानी इनके साथ आ जाती है, कुदरती आफ़त की वजह से आग लग जाती है। इसलिए आप लोगों से गुज़ारिश है, जितने भी देखने वाले लोग हैं, कि आप इस मदरसे का ताउन करें। ख़ास तौर से अगर आप इस इदारे को जानते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, कश्मीर में रहते हैं, तो आप यहाँ एक मरतबा ज़रूर विज़िट कीजिए। आप खुद देखिए मदरसे की क्या कंडीशन है इस वक़्त। तो इसके अलावा भी जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, हम अकाउंट नंबर, मदरसे का अकाउंट नंबर जो होगा वो भी दे देंगे। इनका राब्ता नंबर भी दे देंगे। आप इनसे पूरी तफ़सीलात जान सकते हैं और मदरसे का भरपूर ताउन कीजिए ताकि आज का लगाया हुआ आपके कल काम आ सके।